Good morning, class 10th. Today we are going to live study classes from SMBSS के गुड सर। सभी लोग जानते हैं कोविड की वजह से ऑफलाइन क्लासेस ऑफ कर दी गई हैं। ऑनलाइन स्टडी मटेरियल यूपी गवर्नमेंट जैसा बोल रही है वैसे स्कूल वाले क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं ऑनलाइन। तो क्लास 10th में लगभग सिलेबस कंप्लीट हो गया। फिजिक्स और फिजिक्स तो कंप्लीट हो गया और केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर बचा हुआ है पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं मेनली सर की जो पेरियोडिक टेबल है उसमें जो लगभग 118 एलिमेंट्स हैं उसको कैटेगराइज कैसे करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताया गया हम लोग को कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग किस तरीके से कन्फिगरेट करके उनको पेरियोडिक टेबल में जो ग्रुप हैं उनको डिवाइड करते हैं। जैसे कि 4 ग्रुप हम लोग पढ़ते हैं मेनली SPDF। तो कौन से एलिमेंट जो है वो S में आएंगे, कौन से एलिमेंट जो है वो P में आएंगे, P ब्लॉक, और कौन से एलिमेंट जो है D में आएंगे और कौन से एलिमेंट F में आएंगे। तो ये उनकी क्वालिटी और जो उनके क्लासिफिकेशन है ये उनकी जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं उनके अकॉर्डिंग उनको सेट करते हैं हम लोग पेरियोडिक टेबल में। कई सारे एलिमेंट्स पहले सेट किए गए, फिर डिसऑर्डर क्रिएट हुआ तो साइंटिस्टों ने टाइम पे उनको एडजस्ट करते रहे और फाइनली हम लोग को ग्रुप में उन्होंने रख दिया जिनको हम लोग SPDF के नाम से जानते हैं। SPDF क्लासिफिकेशन है यानी कि बंटवारा एक तरीके से। तो चैप्टर आज का हम लोग का है चैप्टर 5 पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें हम लोग को एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन यानी कि किस तरीके से उनको कैटेगराइज करेंगे वो हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग 9th में ही पढ़ चुके होंगे एटम्स और मॉलिक्यूल्स एलिमेंट के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर में, एक्सप्लेन द मेंडलीव पेरियोडिक लॉ। आज हम लोग समझते हैं कि मेंडलीव सर का जो मेंडलीव पेरियोडिक लॉ तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार या अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पेरियोडिक लॉ, द फिजिकल फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो फिजिकल फंक्शन है उनके मासेस के उसमें ऑन अरेंजिंग द एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर देयर एटॉमिक मासेस। तो उनको जो एलिमेंट्स को सेटअप किया गया है उनके मासेस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है। जैसे अपन लोग ने जो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास लर्न किए होंगे तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, मतलब मासेस इंक्रीज ही हो रहे होंगे, किसी का मास जो है वो डिक्रीज नहीं हुआ होगा पेरियोडिक टेबल में। यही मेंडलीव सर का पेरियोडिक लॉ है। तो ऑल एलिमेंट्स सेट विद द इंक्रीजमेंट ऑफ masses on arranging their elements in increasing order on their atomic masses, the similar properties are repeated their regular interval। ये था मेंडलीव सर का पेरियोडिक लॉ। सपोज दैट जैसे हम लोग ने पढ़ा था कि हाइड्रोजन, हीलियम, तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो हीलियम से कम होगा, लिथियम का जो एटॉमिक मास है वो हीलियम से ज़्यादा होगा, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, इस तरीके से जो
एटॉमिक मासेस है मेंडलीव सर की पीरियोडिक टेबल जो है, जिसमें लगभग 118 एलिमेंट अभी तक हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो इंक्रीज किसके उसमें कर रहे हैं, मासेस के। मासेस धीरे धीरे इंक्रीज करता चला जा रहा है, और वो एलिमेंट एक के बाद जो आएंगे पीरियोडिक टेबल में, वो मासेस इससे इसका ज्यादा होगा। इस तरीके से ये मासेस को रखा जाता है पीरियोडिक टेबल में। यही मेंडलीव सर का मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, जो लगभग 2011 से इस बुक में जितना लिखा हुआ है 2011 से अब तक के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता आ रहा है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। फिर से एक बार सुन ले। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फिजिकल फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस ऑन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस द सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड देयर रेगुलर इंटरवल्स। ये सभी लोग नोट कर लें कि ये जो क्वेश्चन है बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को कोशिश करें पहले समझने की, उसके बाद कॉपी में, रफ कॉपी में एक दो बार खुद से लिखने की कोशिश करें मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। मैंने बोल दिया, एक बार फिर से बोल देते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फिजिकल फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस ऑन अरेंजिंग द एलिमेंट्स in increasing order of their atomic masses, the similar properties are repeated after regular interval. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, डायगोनल रिलेशनशिप। इसमें हम लोग को क्या करना है, some elements of second period, कुछ एलिमेंट जो सेकेंड पीरियड के हैं, show similarly properties with the elements placed diagonally to them the third period। डायगोनल तरीके से वो थर्ड जो पीरियड है उनके एलिमेंट के साथ सिमिलरिटीज यानी कि समानताएं बताते हैं कुछ। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। इस तरीके की जो रिलेशनशिप होती है, रिलेशनशिप दैट मीन्स संबंध या रिलेशन, जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट थर्ड पीरियड के एलिमेंट के साथ जो रिलेशनशिप दिखाते हैं या शो आउट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। यानी कि लिथियम का मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम का एल्युमिनियम के साथ और बोरॉन का सिलिकॉन के साथ। इस तरीके की जो रिलेशनशिप है लिथियम की मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम की एल्युमिनियम के साथ, बोरॉन की सिलिकॉन के साथ, ये रिलेशनशिप जो है, इस रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। दैट मींस
lithium, magnesium, beryllium, aluminum, boron, silicon. The elements lithium and magnesium, beryllium and aluminum, and boron and silicon have a diagonal relationship as they show the similar properties. एक समान प्रॉपर्टीज होने की वजह से ये आपस में सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं इनके रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। ये भी क्वेश्चन बोर्ड में 3 से 4 बार 3 और 4 टाइम रिपीट हो चुका है। 2014 में आया था, 17 में आया था और 2015 में भी आया था। 14, 15, 17 3 टाइम ये बोर्ड में रिपीट हो चुका है। फिर से एक बार देख लो, द रिलेशनशिप ऑफ सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड डायगोनल रिलेशनशिप lithium, magnesium, beryllium, aluminum, boron, silicon. This relationship is diagonal relationship. नोट कर ले, इसको नोट करना है। एक बार फिर से देखने अगर नहीं समझ में आया। Some elements of second periodic law show similarities in properties with the elements placed diagonally to them in third period. This relationship is called diagonal relationship. Okay. Next question. इससे पहले सभी लोग जानते होंगे कि जो शेल है, कोई भी एटम होता है, ये एटम का न्यूक्लियस है। ये हम उसकी एनर्जी लेवल बना दिए जिनको हम लोग शेल बोलते हैं, KLM। तो जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, सपोज दैट सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, सभी लोग जानते हैं। ये इसलिए बता रहे हैं कि पेरियोडिक क्लासिफिकेशन कैसे हम लोग सॉल्व आउट करेंगे, मतलब क्या कब पता लगाएंगे कि मेटल है, कब पता लगेगा कि नॉन मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल फाइंड आउट करने का मेथड क्या है कि जो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, अगर जो आउटर मोस्ट सेल है हम लोग का, उसमें 1, 2, 3 ये इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये मेटल होगा, और 5, 6, 7 ये आते हैं तो नॉन मेटल। सभी लोग जानते होंगे, ऑफलाइन क्लासेस में बहुत बार बता दिया है। तो 2, 8, 1 सभी लोग जानते हैं कि K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, L में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, M में 18 और N में 32। ये मैक्सिमम जो लेवल है, जैसे K है, K में 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फ्लो आउट करा सकते हैं हम लोग, L में 8, 2, 8, 18, 32 के नाम से इनको हम लोग समझते हैं कि LMN 4 एनर्जी लेवल होंगे जिनमें 2, 8, 18, 32। दैट मीन्स K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, L में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हम लोग फिल कर सकते हैं,
M में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल आउट कर सकते हैं और N में 32। ये आउटर मोस्ट सेल में अगर हम लोग का 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो मेटल होगा, आउटर मोस्ट सेल में अगर 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो हम लोग का नॉन मेटल होगा। तो सोडियम जो है इसमें 1 आया तो ये क्या होगा, मेटल। क्लोरीन 17 होता है, 2 8 7 आया, इसका मतलब ये नॉन मेटल। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कि मेटल और नॉन मेटल कैसे फाइंड आउट करते हैं। पेरियोडिक टेबल में लगभग 95 हम लोग की मेटल्स हैं, 22 नॉन मेटल्स हैं, लगभग 7 जो है वो मेटेलॉइड है। तो इस तरीके से हम लोग मेटल और नॉन मेटल को फाइंड आउट करते हैं। सभी ने एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट का मैंने क्लासेस में बताया था, SPDF वाला, ये भी सभी को आता होगा। ये कॉन्फ़िगरेशन इसलिए बता रहा है क्योंकि बिना कॉन्फ़िगरेशन के एलिमेंट का क्लासिफिकेशन हम लोग पॉसिबल नहीं है कि अच्छे से स्टडी कर सकें। S में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2 हो सकते हैं, P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 हो सकते हैं, D में 10 एंड F में 14। और ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन था हम लोग का सिंपल, K में 2, L में 8, M में 18, N में 32, इसको KLMN के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और ये SPDF है, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको 2 6 10 और 14 आउटर मोस्ट सेल में इतने इलेक्ट्रॉन हम लोग फिल कर सकते हैं। इसको बनाने का भी हमने एक रूल बताया था कि पहले हम लोग 1 2 3 4 5 6 इधर बने करने, इसको कैसे हम लोग SPDF वाले को करते हैं, क्योंकि जब ये कॉन्फ़िगरेशन दिया साइंटिस्ट ने तब पेरियोडिक टेबल में लगभग 60 एलिमेंट भी नहीं थे, 58 एलिमेंट लाई करते थे तो इससे पूरा हो जाता था। लेकिन अब 100 लगभग 80 एलिमेंट्स पेरियोडिक टेबल में होने की वजह से ये सारे एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन इस रूल से पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला गया, जिसको हम लोग कैसे इसकी सीरीज बनाएंगे वो मेथड देख लो। पहले हम लोग को नंबरिंग लिखनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 4 एंड 5, जिसको S P D और F, इसको हम लोग इस तरीके से ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, ये 5 था, ये 6 था। तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। सपोज दैट सोडियम 11 है, ठीक है। तो सबसे पहले 1S, S में मैक्सिमम मैंने बोला था 2 6 8 10 14, 2 6 10 14, तो 1S2, उसके बाद ऐसे चले हम लोग
सीरीज में ये 2 आया 2s2, उसके बाद 1s2 2s2, ये सीरीज जो है थोड़ी सी डिफरेंट हो रही है। ये वाली सीरीज जब हम लोग बनाएंगे तो सपोज दैट सोडियम 11 है, 1s2 2s2 2p 2 2 4 6 भर सकते हैं, 2p 6 1s2 2s2 2p 6 3s1 1s2 2s2 2p 6 3s1। तो लास्ट में जो हमारी आउटर मोस्ट सेल रही वो कितनी रही, s1, यानी कि ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट होगा, जिस लास्ट में हमारे उस पे खत्म होता है। सपोज दैट जो भी एलिमेंट s पे खत्म हुआ वो s ग्रुप का होगा, जो p पे खत्म हुआ या फिनिश हुआ वो p ग्रुप का होगा, जो d पे फिनिश हुआ वो d ग्रुप का होगा, और जो f पे खत्म हुआ या फिनिश हुआ उसको f ब्लॉक में रखेंगे हम लोग। जैसे सपोज दैट हाइड्रोजन 1h1 इसमें आएगा, H हीलियम 1s2 ये कहाँ पे आएगा, S ब्लॉक। इस तरीके से हम लोग मेंडलीव सर का जो पेरियोडिक टेबल में उसमें एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करते हैं। सभी को समझ में आया होगा, थोड़ा सा रिवीजन करें, जो नहीं आता है वो कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। अगर स्कूल के पास में रहते हैं तो क्लास के बाद अपना अगर गार्जियन परमिशन देते हैं तो पूछ भी सकते हैं, 1-2 बच्चे आ सकते हैं, पूछ सकते हैं। इस तरीके से इसके आगे का लेक्चर हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे।